आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने का बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए कौमी पॉलिसी और सरमायाकारों की समिट का बाकायदा आगाज किया है। यूपी और बिहार के बहुत से जिलों में सैलाब का कहर जारी है। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 52 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.46% तक पहुंच गई है। हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अफगानिस्तान से कमर्शियल परवाजों के जरिए वापस आ जाएं। और नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग नेटवर्क कायम करने की पॉलिसी वज़ा करने के मकसद से रियासती सरकारों और मकामी इदारों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 6 और 1075। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने का बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए कौमी पॉलिसी और सरमायाकारों की समिट का बाकायदा आगाज किया है। ये आगाज उन्होंने गुजरात के शहर गांधीनगर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गाड़ियों को स्क्रैप करने से मुताल्लिक पॉलिसी का आगाज भारत के तरक्याती सफर में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने से मुताल्लिक नई कौमी पॉलिसी से हमारी मोटर गाड़ियों की सनत को एक नई शिनाख्त के साथ हमारी आमदोरफ्त को एक नई समत फराहम होगी। उन्होंने कहा कि मोटर गाड़ियों को साइंसी तरीके से स्क्रैप करने से मुल्क में न सिर्फ अनफिट गाड़ियां खत्म होंगी, बल्कि इससे मईशत को भी फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि यही वक्त है जब एक साफ सुथरी, भीड़ भाड़ से पाक और सहूलत आमेज आमदोरफ्त की तरफ पेशकदमी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नई पॉलिसी से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का सरमाया रागिब होगा और रोजगार के हजारों नए मौके पैदा होंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने गांधीनगर में सरमायाकारों की समिट से खिताब करते हुए मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने की कौमी पॉलिसी का आगाज करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग नेटवर्क कायम करने की खातिर पॉलिसियां और ज़ाब्ते तैयार करने की गरज से रियासती सरकारों और बल्दियाती इदारों की रहनुमाई के लिए एक किताबचा जारी किया है। इसका मकसद चार्जिंग से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को वसअत देना और मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मुहिम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना एक आलमी हिकमत अमली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचे के निफाज के लिए किताबचा नीति आयोग, बिजली की वजारत, साइंस व टेक्नोलॉजी के महकमे, एनर्जी एफिशिएंसी के ब्यूरो और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली के खिलाफ मुहिम में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना एक आलमी हिकमत अमली है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव के अफसर अमिताभ कांत ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निजाम तेजी के साथ फरोग पा रहा है और कई कंपनियां चार्जिंग से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की मार्केट में कदम रख रही है। उत्तर प्रदेश में 23 जिले सैलाब से मुतासिर हैं, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, भदोई, गाजीपुर और बलिया जैसे जिलों में सूरत हाल अबतर है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी जिले का दौरा किया था, जो गंगा और वरुण दरियाओं के पानी की सतह में इजाफे की वजह से सैलाब से मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी 2 रोज कबल अपने इस पार्लिमानी हलके में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का सर्वे किया और सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजघाट से पुराना पुल तक एक कश्ती से सफर किया। बिहार के पटना, बक्सर, मुंगेर, भोजपुर और भागलपुर समेत 12 जिलों में सैलाब की सूरत हाल काफी खराब है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसरों से मुतासिरा इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां तेज करने को कहा है।
600 से ज्यादा गांव सैलाब की चपेट में हैं। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों ने ऊंचे मकामात पर पनाह ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 21 टीमें राहत और बचाव सरगर्मियों में मसरूफ हैं। तिब्बी टीमों को भी तैनात किया गया है। 70 लाख से ज्यादा हेक्टेयर्स में फैली खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। रियासत के बहुत से हिस्सों में ट्रैफिक मुतासिर हुआ है क्योंकि सैलाब का पानी सड़कों पर बह रहा है। रियासत भर में भारी से औसत दर्जे की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटे में रियासत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 52 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 57 लाख 31 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 42,295 मरीज कोविड से सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 97.46% तक पहुंच गई है। अब तक कोविड-19 से 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं, जबकि मुल्क में 40,120 नए मामले दर्ज किए गए। सरेदस्त भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,85,000 है। वजारत ने कहा है कि अभी तक मुल्क में कोविड-19 के 48 करोड़ 95 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाले वाकयात पर भारत करीबी नजर रख रहा है और उसने सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर तशवीश जाहिर की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि काबुल के भारतीय मिशन को भारतीय बाशिंदों के लिए एक एडवाइजरी इस हफ्ते के शुरू में जारी की गई, जिसमें कहा गया कि वो कमर्शियल परवाजों से वतन वापस आ जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदा वहां से बाहर निकाले जाने का कोई निजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल काबुल में भारतीय मिशन ने अफगानिस्तान में हिंदू और सिख तबके के 383 से ज्यादा मेंबरों की भारत वापसी की राह हमवार की थी। उन्होंने कहा कि भारत उनकी वतन वापसी के लिए तमाम जरूरी मदद फराहम करने को यकीनी बनाएगा। मजार शरीफ में वाक़ भारतीय कौंसिल खाने ने आरजी इक़दाम के तौर पर इस हफ्ते के शुरू में भारत में रहने वाले सभी एहलकारों को वापस बुला लिया था। उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर भर्ती किए गए स्टाफ के साथ भारतीय कौंसिल खाना वहां लगातार काम कर रहा है। तालिबान से तबादले ख्याल के बारे में तर्जुमान ने कहा कि भारत तमाम फरीकों के राब्ते में है। एक और सवाल का जवाब देते हुए जनाब बागची ने कहा कि भारत लगातार उम्मीद कर रहा है कि वहां फौरी और जामे जंगबंदी होगी। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान में अमन के सभी इक़दाम की हिमायत करता है और अहम तशवीश इस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कल रात बीजेपी के एक लीडर के मकान पर ग्रेनेड हमले में एक बच्चा हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर ने बच्चे की हलाकत और 7 दीगर अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी है। जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। रियासत के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पार्टी के मंडल के सदर पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है और कहा है कि ये एक बुज़दिलाना हरकत है जो किसी भी तरह कबूल नहीं की जाएगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है और इसे एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। इस सिलसिले में एक एफआईआर राजौरी के पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटर गाड़ियों को स्क्रैप करने का बुनियादी ढांचा कायम करने के लिए कौमी पॉलिसी और सरमायाकारों की समिट का बाकायदा आगाज किया है। यूपी और बिहार के बहुत से जिलों में सैलाब का कहर अब भी जारी है। मुल्क में अभी तक कोविड से बचाव के 52 करोड़ 95 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 97.46% तक पहुंच गई है। हुकूमत ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अफगानिस्तान से कमर्शियल परवाजों के जरिए वापस आ जाएं। और नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग नेटवर्क कायम करने की पॉलिसी वज़ा करने के मकसद से रियासती सरकारों और मकामी इदारों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।